निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC ST OBC, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला, व्यापारी, धनाढ्य ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है तो प्रत्येक SC ST OBC जो आज के टाइम के अंदर हैं उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमारे भारतीयों को दिया, ये लोकतंत्र तब तक जीवित है समझ मोदे जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है। और इस अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना। आपका मेरे पे सने इसी तरह बना रहे और एक है ना। हम सर सब चाह रहे हैं क्या एक आप क्या बोल रहे हैं? हम हनुमान बेनीवाल सर हम चाह रहे हैं गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुने, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं एक दो मिनट में एक्स्ट्रा दिया करें। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, कब एक वोट काम आ जाए। सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब, आप वो भी बराबर के आप जीत के आते हैं। प्लीज आप डरा देते हैं तो हमारा भूल पाल जाते हैं, हम जो बोलोगे कि नहीं बोलोगे इसी में संघर्ष रह जाता है हमारा, तो इसमें तो टाइम दिया करें। समाजवादी में आ गए समझ मोदे, गरीब दलित आदिवासी पिछड़ा, ये जो SIR चल रही है सर, 11 तारीख आपने राजस्थान और इन अन्य राज्यों के अंदर जो चल रहा है लास्ट तारीख है, उसके बाद 15 को आप इसका प्रकाशन करेंगे। तो दलित OBC SC ST का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया देश के, कहीं गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं बाहर साउथ के राज्यों में गया, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। तो मेरा एक तो आग्रह कि इसका समय 1 महीना बढ़ाया जाए, और दूसरा इनके वोट नहीं कटें, इस बात को आप तय करें, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाए, और अगर ये नहीं कर सकता आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, तो ये देख ले कि 3 बार अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। ये मेरा सुझाव है, इस तरह का होना चाहिए, नहीं तो वोटर लिस्ट लंबी हो जाती है, परसेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। समझ मोदे, ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये झगड़ा यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। समझ मोदे, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत TN सेशन जब 1990 के अंदर आए थे, और 90 से 96 के अंदर जब हम उस समय 12th करके फर्स्ट ईयर के अंदर 90-91 के दौर के अंदर आए, तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन TN सेशन ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई। हमारा समझ मोदे कुछ सुझाव हम लोगों के, और विशेषकर मैं राजस्थान से आता हूँ समझ मोदे, अभी हरियाणा के चुनाव का भी यहाँ लंबी बहस दोनों तरफ से। अब आप साहब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर बोलेंगे क्या? बैठ जाओ, बोलने दीजिए सभापति जी, तो 1-2 मिनट तो टाइम तो दो साहब, बोलने दीजिए हनुमान जी को। और रोड जी हैं, अभी उमेश पटेल जी हैं, कई लोग हैं, इसलिए टाइम भी तो खूब पड़ा सर। पूरा समय दे दो। समझ मोदे, मेरा आग्रह समझ मोदे कि इसी नॉमिनेशन तक वोटर लिस्ट बदलता रहता है, कौन सा प्रत्याशी किस बूथ पर अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाए, ये चुनाव नहीं पूरी तरह कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों ने। तो मेरा कि हर 1 जनवरी से आप ऐसे ही करते हो, तो इसमें नया क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ सुझाव, इसमें क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है, और छोटे दलों के सुझाव तो लेना है आप, सुझाव छोटी पार्टियों वाले के पास रिसोर्सेज नहीं है। सर का पहला शिकार हम लोग होंगे छोटी पार्टियां। इसलिए मेरे ये सुझाव है साहब कि राजस्थान में हमारे पंचायत राज के चुनाव टालने के लिए SIR लागू की गई। शासन चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहा है। हमारा आग्रह, 1 मिनट आग्रह तो सुन लें साहब, सुन लिया, आखिरी आग्रह सुन लें, बोलते 30 सेकंड। मेरा आग्रह है कि 1 महीने समय बढ़ा के सब राजस्थान के अंदर आपकी बात आ गई, आप उत्तर प्रदेश तमाम विपक्षी दलों के सांसदों के साथ साथ भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को घेरा और ये कहा कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। अगर गिनती में 1 दिन भी ज्यादा लग जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। सभापति जी धन्यवाद।
आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सदन जानता है कि 22 दिसंबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंचाइज उप समिति में अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अलग तंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। यह चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला। ब्रिटेन ने 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। अमेरिका ने 1965 में वोटिंग राइट एक्ट इस सिद्धांत पर आधारित था कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी ना हो जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और इसके पीछे यही विचार था कि नागरिकता का मूल्य किसी दस्तावेज की उपलब्धता से नहीं बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और अधिकार से तय होता है। हमारे अपने इतिहास में भी यही संघर्ष दिखता है। 1919 की चैम्सफोर्ड सुधारों से लेकर भारत सरकार ने 1935 तक मताधिकार को संपत्ति, आय और शिक्षा जैसी उपनिवेशिक योग्यताओं से बांधा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मताधिकार को कर्पा समझना दासता की स्वीकृति है और इसी विचारधारा ने हमेशा संविधान में आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल करवाई। ये उपलब्धि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और प्रगतिशील थी। सभापति जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5 करोड़ से ज्यादा जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके 2 प्रतिनिधि थे, डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन, और अधिकांश राजनेता जो पुरानी व्यवस्था थी निर्वाचन की उससे सहमत थे, जिसमें 80 लाख लोगों को वोटिंग का राइट था और वो संपन्न स्वर्ण जातियों के लोग थे। मैं आज सदन के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहता हूं कि आज जो देश में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और माननीय काशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया। माननीय सभापति, जब SIR मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिला और गरीब घुमंतों, जातियों, आदिवासियों, दलितों, वन गुजरों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकांश नागरिकों के पास उपलब्ध है उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय बताता और कहा था व्यक्ति जितना गरीब होगा उसके मताधिकार देना उतना ही आवश्यक होगा। और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ऑल डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 1932 ने कहा था साक्षरता, बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने 1882 में हंटर कमीशन में कहा था यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जनसित अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं किया जाता। चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा मताधिकार लोकतंत्र की नींव है। उनको तो ये भी कहना था कि भारत में मतदान करना अनिवार्य। मेरी भी मांग है कि मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। महामना रामसुब्रमण्यम वर्मा जी ने कहा वोट केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन में दोहरी प्रविष्टियां, मृतक घोषित किए गए जीवित लोग और अनेक गलतियों ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार की त्रुटियां बताती है जो 1928 और 1932 में भारतीय आयोग ने कहा था कि प्रशासन की कमजोरियां नागरिकों के अधिकार छीनने का आधार नहीं हो सकती। जी स्वरूप अभी बस कुछ रह गया थोड़ा सा। SIR के संबंध में विवाहित महिला मतदाता और BLOs की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्ष तो अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से उसको लेगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा है? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। SIR प्रक्रिया में लगे BLOs और अत्यधिक कार्य दबाव कारण कई BLO ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया जो गैर जिम्मेदार दिखाता है। बिना प्रशिक्षण के BLO से SIR या जटिल कार्य कराना पूर्णतः व्यवहारिक है। माननीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माता ने 1950 में वह साहस दिखाया था जो विकसित देश भी बाद में कर पाए। भारत आराम से सभी को मताधिकार देने वाला पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। लेकिन आज यदि SIR जैसी प्रक्रिया उस मताधिकार कठिन बनाती तो ये एक सदी की प्रगति को पीछे ले जाने वाला कदम होगा। सभापति जी, क्योंकि सुधार की बात हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि BLOs की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा, यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। SIR प्रक्रिया के दौरान जो BLOs की मौत हो गई है उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी। सभापति जी, राजीव प्रताप रूडी जी, सभापति जी 1 मिनट लूंगा।
राजीव प्रताप रूडी जी, सभापति जी Please एक मिनट, conclude. ओनली एक मिनट, दो तीन डिमांड है वो पढ़नी है सर, नो ओनली राजीव दो प्रताप तीन रूडी डिमांड। जी, सभापति जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड प्लीज, लास्ट सेंटेंस बोलिए आप। सभापति जी मेरी मांग है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से माननीय मिलान कराया सदस्य जाए राजीव प्रताप रूडी सर, साथ साथ फेज में चुनाव होते हैं, अगर एक दिन और इंतजार मतदाता कर ले क्या चला जाएगा सर?